पाकिस्तान की सियासी तारीख की करिश्माती शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ पैदा हुए। लाड़काना से ही इब्तिदाई तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, बर्कले यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की। लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री भी ली। भुट्टो ने ज़माने तालिब इल्मी में ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खतूत लिखकर क़याम पाकिस्तान की हिमायत की। उन्होंने लाड़काना से ही सियासत का आगाज़ किया। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूँगा। सदर जनरल अयूब खान दौर के मकबूल तरीन वज़ीर ख़ारजा रहे। जब 1965 में पाक भारत जंग के दौरान कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का बाइकाट किया और दस्तावेज़ात फाड़ कर इजलास से ही उठकर चले गए। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your security council. Here you are. I am going. सदर अयूब से इख्तिलाफात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की। पीपल्स पार्टी थोड़े ही अरसे में वो जमात बन गई जिसमें मुल्क भर के ज़मींदार, सरमाएदार, किसान, मजदूर, अदीब, दानिश्वर शामिल हो गए। भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इस्लामी सोशलिज़म का नारा देकर मुल्क की सियासत में एक नई सियासी लहर और एक नया वलवला पैदा कर दिया था। एटम बम से लेकर और इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन देने तक का सेहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खून से इस मुल्क की जमहूरियत सेंची गई है। 1970 के आम इंतखाबात में मौजूदा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और बंगाल में अवामी लीग ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली थी। इक़्तिदार की मुंतकिली में ताख़ीर की वजह से 1971 में पाक भारत जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से सानह मशरक़ी पाकिस्तान रोनुमा हुआ। वतन अजीज़ दो लख्त हो गया। बिखरे हुए पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने समेटा। वो सदर ममलिकत रहे, कुछ अरसा के लिए सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने शिमला मुआहदे के तहत 90,000 से ज़ायद जंगी कैदियों को वतन वापस लाने में कामयाबी हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की तरक्की में अहम कारनामे सरअंजाम दिए। एटमी तवानाई की इब्तदा की, पाकिस्तान स्टील मिल्स कायम किया, इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात अस्तवार करते हुए 1974 को लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। देखिए, वो एक तारीख साज शख्सियत थे और उन्होंने वाकई पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। अब मुझे याद है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि 1000 साल तक हम घास फूस खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। और कश्मीर के लिए उनकी एक बहुत बड़ी उन्होंने कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पूरी दुनिया से एक लीडर जो है उसको इस तरह छीना गया, और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के लीडर भी थे और पूरी दुनिया उनको सराहती रही है, उनके जो भी इक़दामात थे। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। फौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने आइन मुअत्तल करके मुल्की इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जमहूरी हुकूक पामाल, सियासी आज़ादियाँ सल्ब की गईं। सियासी जमातों को कालेदम करार दिया गया। मुल्क में सियासी कशमकश बढ़ गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया और भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई। 4 अप्रैल 1989 को मुल्क के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, जिसके बाद उन्हें लाड़काना के गड़ी खुदाबख्श कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। तारीख ने भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया है।
जब गुज़श्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। हाल ही में सदर ममलिकत ने 23 मार्च को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा।